तो दोस्त तो दोस्तों, प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पर जहाँ तीन नदियों का समागम होता है, संगम होता है, यानी गंगा, यमुना और सरस्वती पर एक बहुत ही भव्य आयोजन होने जा रहा है 13 से 26 जनवरी के बीच में, और जिसको नाम दिया गया है महाकुंभ। अब आप बोलेंगे महाकुंभ क्या होता है? अब महाकुंभ जो है वो होता है 12 पूर्ण कुंभों का एक महाकुंभ। अब आपने कुंभ सुना होगा, अर्ध कुंभ सुना होगा, पूर्ण कुंभ सुना होगा। महाकुंभ जो है वो बहुत ही कम लोगों को सुनने को मिलता है। अगर किसी ने सुन भी लिया, पर उसमें जाके, महाकुंभ में जाके गंगा में डुबकी लगाने का मौका बहुत रेयर लोगों को मिलता है। वो क्यों? क्योंकि महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ के बाद आता है। 12 पूर्ण कुंभ, और एक पूर्ण कुंभ 12 साल बाद आता है। तो 144 साल लगते हैं एक महाकुंभ को आने में। यानी इस धरती पर शायद एक जनरेशन एक ही महाकुंभ देख सकती है, और कभी कभी तो वो क्षण भी आए, वो जनरेशन भी आए जो एक भी महाकुंभ ना देखे। तो अपने आप को लकी समझिए कि आप उस जनरेशन में से हैं जिनको महाकुंभ देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब इस महाकुंभ में कितनी खास खास बातें हैं। तो 8 विज्ञानों में से एक विज्ञान होता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान डिसाइड करता है कि कौन सा कुंभ कहाँ होगा। जब एक पूर्ण कुंभ हो रहा होता है तो उसकी जगह है, एक पूर्ण कुंभ को जगह कर जहां जहां हो सकते हैं वहां है पहला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो ये ऐसे ही डिसाइड नहीं हो जाता है। ग्रहों की दशा बताती है कि कौन सा कब कब कहां कहां कुंभ होंगे। और जब पूर्ण कुंभ होते हैं, 12 पूर्ण कुंभ, उसके बाद महाकुंभ का जब टाइम आता है तो वो भी ग्रहों की दिशा के हिसाब से तय किया जाता है। आपने देखा होगा सड़कों पर कि किस तरह से जो ऋषि मुनि या जो लोग कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में छुपे हुए थे, अचानक से कैसे पहुंच गए हैं प्रयागराज। मतलब इतने साधु लोग वहां पहुंच गए। क्या मोबाइल मोबाइल से बुलाया उनको? कॉल करके बुलाया? नहीं, किसी ने कॉल नहीं किया उनको। क्योंकि उन सब के जो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर होते हैं, उनको ज्योतिष विज्ञान का इतना ज्ञान होता है कि वो बताते थे हैं पहले से ही कि कब कौन सी दशा के कारण कुंभ, महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। और फिर इन लोगों को सूचना मिलती है और ये पहुंच जाते हैं जैसे तैसे, पता नहीं कैसे, और इस आयोजन को और भी भव्य बना देते हैं। तो अब की बार जब योगी सरकार ने जो कुंभ कुंभ का आयोजन किया है, जिसपे मेरे हिसाब से 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और वहाँ 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। और जिस दिन पहली जो 25 तारीख होगी, जब 25 जनवरी, जब पूरे जो ग्रह हैं एक दिशा में होंगे, एक लाइन में होंगे, उस दिन जब पहला शाही स्नान होगा, उस दिन 12 करोड़ लोगों का स्नान करने का अनुमान लगाया गया है। तो ये जो दृश्य होगा ये बहुत ही भव्य होगा। ये एकदम कभी किसी ने नहीं देखा होगा ऐसा दृश्य होगा। आप सोचो, भारत देश की 150 करोड़ जनसंख्या, जिसमें से 40 करोड़ लोग एक ही जगह इकट्ठे हों, और वो 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना, रहने का, खाने का, पीने का, तो ये कितना बड़ा भव्य आयोजन होगा। मैं तो हेड्स ऑफ, मतलब ऐसा इंतजाम करने के लिए और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत बहुत एफर्ट चाहिए, मैन पावर चाहिए, बहुत सारा खाना पीना, मतलब समझ रहे हो ना आप कितने सी। जब हमारे घर में 10-20 गेस्ट आते हैं तो हम कैसे तीतर बीतर हो जाते हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, कभी कुछ कमी पड़ रही है, कभी कुछ कमी पड़ रही है। पर ये सोचो कि 40 करोड़ लोग जहां आने वाले हों, वहां किस तरह से इंतजाम किए गए होंगे कि किसी को किसी चीज की कमी ना हो। तो ऐसे ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो, भारत की जो संस्कृति जो इतनी रिच है वो ऐसे ही रिच नहीं है कि
जो हमारा जो हिंदुत्व, जो हमारा सनातन धर्म है, वो ऐसे ही रिच नहीं है। उसमें जो तो दोस्तों, क्या आप लोग जाओगे कुंड में? तो दोस्तों, क्या आप लोग जाओगे कुंभ में स्नान करने के लिए? क्या आप इस मौके का फ़ायदा उठाओगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो अपना जो अनुभव है वो ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, मेरे कमेंट बॉक्स में, या मेरी ईमेल आईडी पे भी शेयर कर सकते हो कि आपको कैसा। मैं तो ज़रूर जाने वाला हूँ, और मैं ज़रूर वीडियो भी शेयर करूँगा कि हाँ, हम कुंभ गए और हमने वहाँ किस तरह से आनंदित होकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया। क्या आप मेरे साथ आने वाले हो? क्योंकि ये जो मैं हर कुंभ में नहीं जाता, मैं कभी आज तक गया भी नहीं। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मौका मिला है कि मैं 144 साल में एक बार महाकुंभ में जाके डुबकी लगाऊं। क्या आप आओगे मेरे साथ? अगर आप आओगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप कौन सी डेट को आओगे। मैं ज़रूर मिलने की कोशिश करूँगा आप लोगों से। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। बाय।